तो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे निकालते हैं। उससे पहले आपको एक बहुत बेसिक चीज़ समझनी होगी जो आप स्कूल लेवल पे करते थे, बट उसमें एक डिफरेंस होता है, और वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ 16 टू द पावर 1/2, तो आपके इसके दो आंसर निकल के आएंगे, +4 एंड -4। बट अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर आता है, वो है 4। स्क्वायर रूट वाले सिंबल में और इसके पावर वाले सिंबल दैट इज़ 1/2 में, हाँ दोनों होते एक जैसे ही है, दोनों का काम सेम होता है कि उनके नीचे जो बेस पे नंबर लिखा हो उसका रूट फाइंड करो। बट ये जो स्क्वायर रूट होता है, अगर कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो उसका सिर्फ मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9 और उसका आंसर आएगा 3। बट अगर लिखा हो 9 की पावर 1/2 तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई इक्वेशन है, और उस इक्वेशन कैसी है, वो x² - 9 = 0। फिर उसका अगला स्टेप आया होगा x² = 9, फिर उसका अगला स्टेप आया होगा x = 9 की पावर 1/2, और यहाँ पे दो आंसर आएंगे +3 एंड -3। और दूसरी चीज़ जो एक यूनिवर्सल थियरम आप लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर n डिग्री है तो उसके रूट्स भी n आएंगे। तो आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2। तो इन जनरल आप जानते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री हो, तो हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की n डिग्री होगी तो उसके सॉल्यूशंस भी n आएंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपसे यही कंसेप्ट का यूज़ करके पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 1/4, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और वो कैसी दिखती होगी, x टू द पावर 4 - 1 = 0। यानी इसके आपको कितने आंसर लिखने होंगे, 1, 2, 3 और 4। बट बेसिकली अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज 4th रूट ऑफ 1, तो इसका आप एक आंसर लिख सकते हो 1, और वही उसका करेक्ट आंसर भी होगा। उस टाइम पे 4 नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 4 में से कोई एक लिखना है, वो जो सबसे जनरल इन नेचुरल नंबर बात करते हैं वही आंसर आता है। खैर 1 टू द पावर 1/4 के आंसर क्या होंगे, देखो उसके 4 आंसर आएंगे, +1 -1 +i -i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सबसे पहली बात ये एक हेल्प करता है कि जो इन जनरल स्टेटमेंट हम देते हैं हर जगह कि पॉलिनोमियल की अगर n डिग्री होगी तो उसके n सॉल्यूशंस होंगे, तो उसमें से कुछ सॉल्यूशंस आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, जैसे यहाँ पर है i। आप चेक कर सकते हो इन सब की अगर आप 4th पावर लो तो आपका घूम फिर के आंसर कितना आने वाला है, 1। तो क्लियर हो चुका है। अब इसमें आप यूज़ करने वाले डी मोवियस थ्योरम का, जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात देखो डी मोवियस थ्योरम क्या होता है। डी मोवियस थ्योरम आपसे कहता है कि अगर cos अल्फा प्लस i sin अल्फा है और इसकी पावर अगर n है तो उसका आंसर आता है cos n अल्फा प्लस i sin n अल्फा, where alpha is the angle and it can be any real quantity and n is a rational number। यानी n जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रैशनल नंबर हो सकता है, p/q, q is not equals to 0, p and q both belongs to the integer। तो ये कंडीशन होती है। तो इसमें जो हम सबसे स्पेसिफिकली कंडीशन यूज़ करने वाले हैं वो है कि n जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 1/3, तो इसका एक जनरल आंसर आप सोच सकते हो जो कि आएगा 1, बट उसके अलावा और भी दो आंसर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन छुपी होगी एंड दैट इज x³ - 1 = 0। देयरफॉर इसके 3 सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप देखो क्या करना होता है आपको, 1 मतलब 1 है उसको a + ib के फॉर्मेट में इमेजिन करो। सो 1 + 0i, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म यही कुछ होगा। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफर करें। तो 1 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगा 1 + 0i। अब सिंपली आपको 1 को मानना होता है r cos थीटा और 0 को मानना होता है r sin थीटा। जब आप इस चीज़ से ऑपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि r की वैल्यू 1 आ रही है और थीटा की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री। ओके, तो देखो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री एंड होल टू द पावर 1/3। अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो तो पीरियोडिक होते हैं, मतलब एक टाइम के बाद से अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ये लिखना होता है इसको सबसे ज़्यादा जनरल फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे cos 0 चलेगा, cos 2π भी तो चलेगा, cos 4π भी तो चलेगा, मतलब इवन पाई पे हर बार cos की वैल्यू 1 आएगी और साइन की वैल्यू तो खैर पाई है तो 0 आएगी। तो हर बार यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन 0 नहीं है, इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हमने जस्ट देखे। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो हमेशा याद रखो जब भी ये वाले स्टेप्स करो तो उस टाइम पे cos क्या लो, 2nπ + थीटा + i sin
2n पाई प्लस थीटा द पावर जो भी आपका n दिया हो। यानी जब भी इस मेथड को आप सॉल्व कर रहे हो यानी किसी के भी रूट्स फाइंड कर रहे हो तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लो, थीटा की वैल्यू फाइंड करके रख दो, एक स्टेप आया ये। इसके बाद से आप लिखो कि इन जनरल, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन से, तो इसकी इन जनरल वैल्यू क्या होगी, कॉस 2n पाई प्लस थीटा यानी प्लस 0 डिग्री प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री यानी 2n पाई प्लस 0 डिग्री एंड द पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करो, 2n पाई प्लस 0 यानी 2n पाई रहेगा, सो कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई एंड द पावर रेज टू 1/3। अब यहाँ से आ जाता है डी मोवियस का एप्लीकेशन कि जो भी आपको ये पावर दी हो, अगर 1/nth पावर दी हो तो इसके जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे उसमें n को पहले रखो 0, n को रखो 1, n को रखो 2 और कहाँ तक रखते हुए जाना है, n की वैल्यू n से 1 कम हो वहाँ तक। तो पहली बात तो देखो डी मोवियस थ्योरम के हिसाब से ये जो n है वो अंदर चला जाएगा, तो 1/3 को अंदर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, cos 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई साइन 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसके जो 3 सॉल्यूशंस है उसके लिए आपको n की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0, 1 और n की वैल्यू 2। देखो एक्चुअल n की वैल्यू 3 थी तो हमने कहाँ तक रखी, 3 से 1 कम 2 तक रखी। तो जब n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 × 0 0 यानी cos 0 प्लस आई साइन 0 एंड दैट इज बेसिकली 1। और ये तो हमारा पहला आंसर था, हम जानते थे। अब दूसरे आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। n की जगह 1 रख के देखो तो अब क्या पता चलेगा, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब इनकी वैल्यू सोचो, cos 2π/3 यानी cos पाई माइनस π/3, cos 2π/3 क्या हो जाएगा बेसिकली cos पाई माइनस π/3, यानी आप जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आंसर आएगा, π/3 यानी 60 यानी 1/2, सो नेगेटिव 1/2। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और उस पर आता है √3/2, सो प्लस √3/2 टाइम्स आई। तो ये आ गया आपका दूसरा सॉल्यूशन। तीसरे के लिए n की जगह इसमें 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे अब आपके पास, 4π/3 यानी पाई प्लस π/3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट दोनों की वैल्यू नेगेटिव, सो नेगेटिव 1/2 नेगेटिव √3i/2। सो 1 टू द पावर 1/3 के 3 आंसर क्या है आपके पास, एक रियल आंसर है 1 और 2 कॉम्प्लेक्स आंसर है एंड दैट इज नेगेटिव 1 प्लस या माइनस √3i होल डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है किसी भी नंबर को। देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है, तो जो एक नॉर्मल रियल नंबर होता है जैसे 3 4 5 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो nth रूट आपको फाइंड करना हो तो उसको ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब देखो ये था हमारे पास 1 टू द पावर 1/4, हमने ये 4 आंसर लिखे थे, इस मेथड से करके देख लेते, आंसर आ जाएगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हम फाइंड करेंगे 1 टू द पावर 1/4। एक चीज़ और, यहाँ पे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आर की वैल्यू 1 कैसे आ गई। तो एक बात समझना आपको है कि अगर आपको 16 टू द पावर 1/4 देना तो आपको इन शॉर्ट इसको कन्वर्ट किस में करना होता है कि 16 टू द पावर 1/4 इंटू 1 टू द पावर 1/4। इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 2 आएगा, 2 लिख के छोड़ दो। अंदर जो है 1 की पावर 1/4, इसके कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, किस मेथड से, इसी मेथड से। हमेशा अंदर 1 लेकर आ जाओ, समझ में आया। अगर आपको ये दिया हो कि नेगेटिव 32 टू द पावर 1/5 तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, 32 टू द पावर 1/5 इंटू नेगेटिव 1 टू द पावर 1/5। इसका आंसर आप 2 लिख के छोड़ दो और नेगेटिव 1 की पावर 1/5 के जो 5 आंसर आएंगे उनको लिखो और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा जैसी मानने की जरूरत होती है नहीं। क्लियर, वो बस एक फॉर्मूला हो जाता है कि आर की वैल्यू, ठीक है, तो उस चीज़ को आप हटा दो। अभी समझो आपको फाइंड करना हो 1 टू द पावर 1/4, तो आप समझो कि इसके पीछे कौन सी इक्वेशन छुपी है, x4 - 1 = 0, यानी इसके 4 आंसर लिखना जरूरी है और ये खैर 1 ही है तो डायरेक्ट चालू कर लो। तो 1 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, 1 + 0i टू द पावर 1/4। इसका अगले आंसर में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। यहाँ पे भी 2 चीज़ें हमेशा फिक्स होती है क्योंकि हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी 1 आए तो cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री होगा, और जब भी कभी -1 आए तो याद करो cos की वैल्यू -1 कब होती है, cos पाई पर। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में cos पाई प्लस आई साइन पाई करते हैं। क्लियर, ये तो आ गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास, जनरल फॉर्म आपके पास होगी cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0, और पावर में 1/4 है उसको आप ना भूलें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई
एंड दैट टू द पावर 1/4। डी मोबियस की वजह से 1/4 अंदर आ जाएगा, तो cos 2n पाई अपॉन 4 यानी n पाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 2। अब इसके जो 4 सॉल्यूशन है उसके लिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है रखना। कहाँ तक रखनी है आपको? एक्चुअल वैल्यू क्या है n की 4, उससे एक कम यानी 3 तक रखनी है। सो 1 रखा, 2 रखा और आपको उसको रखना है 3 तक। क्लियर? अब 0 रख के देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0 एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी 1। जब 1 रख के देखोगे तो क्या आएगा, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, 1 इंटू आई। फिर 2 रख के देखोगे तो cos 2 पाई अपॉन पाई यानी cos पाई प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन पाई यानी पाई, ये तो 0 और इसकी वैल्यू -1। और जब 3 रखोगे तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2। cos 3 पाई बाई 2 पे 0 और साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 और -1 इंटू आई माइनस आई। तो आप देख सकते हो 1 टू द पावर 1/4 के 4 आंसर क्या आ गए, 1 आई माइनस 1। क्लियर? अब आप देखो एक और चीज़ कि अंदर जब माइनस आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे cos पाई लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो उसके क्वेश्चंस में आप समझ सकते हो, अगर आपको दिया हो कुछ इस तरीके से। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इन जनरल बात करते हैं, k दिया हो, कोई नंबर k दिया हो, अगर आपको दिया हो कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन x टू द पावर 4 माइनस m टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं आप कि x टू द पावर 4 माइनस m प्लस m टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू m टू द पावर 4। अब आप जानते हैं यहाँ पे डिग्री 4 है तो इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो x टू द पावर 4 इज इक्वल्स x इक्वल्स टू m टू द पावर 4 होल पावर 1/4। अब इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, m टू द पावर 1/4 इंटू 1 टू द पावर 1/4। तो इसका आंसर तो आप डायरेक्टली जो नॉर्मल लिख सकते हो, लिख दो m, और 1 टू द पावर 1/4 के जो 4 आंसर आप अभी आपने देखे उनको लिखो। तो x इज इक्वल्स टू m माइनस m आई m और माइनस आई m। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर 1 को छोड़ के कुछ और देते हैं तो आपका बेसिक काम होता है कि उस जो नंबर दिया है उसको बाहर निकाल दो, अंदर 1 लेकर आ जाओ। 1 आया तो cos 0 प्लस आई साइन 0, और अगर -1 आया जैसे इस क्वेश्चन में आएगा। इस क्वेश्चन को हमने जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसमें आप दोनों कंसेप्ट सीखोगे कि नंबर बाहर कैसे निकलता है और -1 को कैसे लिया जाता है। तो ये देखो, ये क्या होगा, x टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस m टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू m टू द पावर 4 इंटू 1/4 और अंदर लिख दो -1 की पावर 1/4। क्लियर? अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर m लिख दो, अंदर बचा नेगेटिव। अब इसके कैलकुलेशंस पर आपको ध्यान देना है कि -1 टू द पावर 1/4 आके सॉल्व कैसे होगा। तो उसके लिए आपको उसको वही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मानना पड़ेगा। सो -1 टू द पावर 1/4 है, तो इसका मतलब है वो है -1 प्लस 0i टू द पावर 1/4। -1 कॉस के किस एंगल पर आता है, पाई पर, और साइन उस एंगल पे कितना होता है, 0। तो खैर ये सही है, n टू द पावर 1/4। अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका यहाँ से जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई n टू द पावर 1/4। अब देखो cos 2n पाई प्लस पाई है, यानी वो बेसिकली cos 2n प्लस 1 और बाहर निकाल दो पाई, और प्लस आई साइन 2n प्लस 1 बाहर निकाल दो, मतलब मल्टीप्लाई में, एंगल में तो है, और 1/4 है यानी वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसके 4 सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 और n 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। n की वैल्यू वहाँ तक रखनी है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से एक वैल्यू कम हो। अब देखो n को 0 रखा तो 2 इंटू 0 0, यानी क्या बचा, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, यानी ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस आई होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब 1 रखोगे तो 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। अब देखो 3π/4 है यानी पाई माइनस π/4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos की वैल्यू -1 मतलब, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो आई एन होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? जब 2 रखोगे तो आपको पता चलेगा आप पहुंच चुके हो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4। ये क्या है, पाई प्लस π/4, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे, सो -1 -i होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और फाइनली n इक्वल्स टू 3 पर कहाँ पहुँच जाओगे आप, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। 7π/4 यानी कि 2π माइनस पाई, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी cos की वैल्यू पॉजिटिव बट साइन की नेगेटिव होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देख सकते हो कि -1 टू द पावर 1/4 के 4 सॉल्यूशन ये रहे।
आप चाहो तो यहाँ पे जनरल कर सकते हो, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टर्ड पेयर है, कैसे हैं 1 प्लस या माइनस आई होल डिवाइडेड बाई √2, और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टर कैसे हैं -1 प्लस या माइनस आई डिवाइडेड बाई √2। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन था x⁴ प्लस m⁴, तो इसके 4 सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये आया इसके साथ m मल्टीप्लाई कर दो, तो m मल्टीप्लाइड बाई दिस, m मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी इन सब में अगर आप सिंपली m लगा देते हो तो आपको नेगेटिव m⁴ मिल जाएगा। तो बेसिक काम आप समझ चुके हो कि क्या करना है, कितना भी अजीब सा नंबर दिया हो, आपको भले 100⁻1/10 दे दे, तो आपका सिंपल काम क्या है, 100 बाहर निकाल के 1/10 कर दो और अंदर रख दो 1⁻1/10। इसका जो आंसर आएगा उसको लिख दो और 1⁻1/10 को इस मेथड से कैलकुलेट करो। 0 है तो 0, और जैसे ही आप पाई रखते हो तो -1। क्लियर? ठीक है, इस चीज़ को आप समझो और काम आएगा आपके।